में था। 2011 में हत्या के मामले में जगदलपुर सेंट्रल जेल में बंद था। पास्टर खेमानंद जी को जानते हैं? जान रहे हैं? बहुत कम लोगों के, अब तो बहुत नए नए लोग आ गए हमारे पास। पास्टर जी जो हैं, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जगदलपुर साइड से हैं, उस साइड मिनिस्ट्री करते हैं और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन्हें गवाहियों के द्वारा भरा है। जब मैं इनसे मिला था बहुत दिन पहले इंदौर में, तब से हम जान पहचान रखते हैं पास्टर जी के साथ। और ऐसे गांव में वो प्रचार करते हैं जहां पे लोग जाना नहीं पसंद करते और बहुत ही परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को देखकर वो यहाँ तक आए हैं। एक बार पास्टर जी मुझे बता रहे थे कि उनके गांव में अगर रोटी बन जाए तो त्योहार होता है। क्या बन जाए तो? रोटी बन जाए तो क्या हो जाता है? त्योहार। और उस दिन से मुझे लगा कि प्रभु, हम तो कितने सुविधाओं में रहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ डेयरी, रोटी वोटी सारी चीजें बनती हैं, लेकिन ऐसे जगह पे सोच के देखे जहां रोटी बन जाए तो क्या है? ऐसी हालातों में भी वो प्रभु की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और मैं उनको अपने दिल से बड़ी इज्जत करता हूँ और वो हमारे बीच में है और बड़ी अद्भुत गवाही है। इनका जीवन जो बदला है वो भी मैं उनसे चाहूंगा कि वो बताएं कि ये किस प्रकार से इनका जीवन बदला। पास्टर जी जो थे वो जैसे दिखते हैं, अभी परमेश्वर ने वैसा बना दिया है। पहले आपको देख के लगेगा नहीं इनको, इनकी हालातों को देखकर, कि मैंने सोचा जब पास्टर जी अपनी गवाही बताते कि जेल गए हैं तो मैंने इन्हें देखा एक बार, सच में जा सकते हैं क्या? लेकिन प्रभु ने इन्हें जेल के दौरान बदला है। हालेलुया। तो वो अपनी गवाही बताएंगे आपके बीच में। आइए हम ताली बजाकर पास्टर जी का स्वागत करेंगे। इस समय के लिए प्रभु जी का धन्यवाद हो। और मैं पास्टर आनंद जी का धन्यवाद करता हूं और उनके परिवार के लिए, जिन्होंने मुझे इस जगह में इस प्रकार की संगति में अवसर दिए कि मैं प्रभु का जीवित कलाम को आप लोगों को बता सकूं। हालेलुया। जब मैं पास्टर जी से मुलाकात किया 2021 में, शायद 2021 में, तब से आज हम दूर रहते हैं पर प्रतिदिन मुलाकात करते रहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु महान है जो कि आज हम उसकी दया से जीवित हैं। हालेलुया। हम उसकी दया से जीवित हैं। इस बात के लिए हाई हम अपने अपने हाथों को उठाए और उस खुदा को धन्यवाद दे जिसने हमको माँ के कोख से लेकर अब तक संभाले हैं। हो सकता है आप कहीं जा रहे थे और दुर्घटना से प्रभु ने आपको बचाया। हो सकता है आपको कहीं खेत में, कहीं जंगल में, हो सकता है कहीं जहरीले जीव जंतुओं ने अटैक करना चाहा पर उसमें से प्रभु ने आपको बचाया। हो सकता है परमेश्वर आपको उस बीमारी से बचाया जिस बीमारी से आप परेशान थे, जिस बीमारी से आप बहुत ही परेशान थे, प्रभु ने बचाया है। बाइबल बताती है, दाऊद लिखता है, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम सारे बातों के लिए धन्यवाद, इस संगति के लिए धन्यवाद जो आपने दिए हैं। हमारे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके उपस्थित के लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ कहीं आपके उपस्थित होते हैं, जहाँ कहीं आपके उपस्थित होता है प्रभु, आपका अद्भुत काम प्रकट होता है। हालेलुया। आपकी उपस्थिति में लोग आजाद होते हैं, छंगे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ओह हालेलुया। वहाँ के बंधने टूटते हैं, वहाँ के हर एक शैतान की योजनाएं विफल होते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति में अद्भुत काम होते हैं। हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ शैतान के हर एक योजनाओं को विफल कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं।
हम ताली बजाकर उस खुदा को धन्यवाद दें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैं इस जगह में आया और इससे पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मैं परमेश्वर आज का जो दिन है, सुबह जैसे उठा प्रार्थना किया तो परमेश्वर बात करता है। कितने लोग पता है? हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। और प्रभु ने मुझसे बातें की और मैं उसी बात को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इससे पहले मैं जब एक समय प्रभु को जानता नहीं था और प्रभु के बारे में मैं जब जाना, प्रभु से जब मेरा संगति हुआ प्रभु के साथ, हालेलुया, और जब मैं प्रभु के उपस्थिति में आया, प्रभु के लोगों के संगति में बैठने उठने लगा, तो मेरा जीवन जो है बदलते गया। हालेलुया। और एक समय आया कि मुझे 500 लोगों के बीच में खड़े होकर के गवाही देने के लिए पास्टर जी बताए, और मैं क्या हो गया? खड़े हो गया। माइक जैसे मेरे हाथ में पकड़वा दिए, क्या कर दिए? माइक दे दिए। लोग बोल रहे होंगे इनके ऊपर क्या हो गया? आत्मा उतरा। क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया और वो सामर्थ्य से गिर गया। ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे, पर मैं डर के मारे गिर गया। क्या हो गया? इतने लोगों के बीच में खड़ा कर दिए तो मैं क्या बोलूं, कांपने लगा और डर के मारे गिर गया। तो बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर जो है गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, और ये भी बताता है हमें परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। परमेश्वर वो सामर्थ्य की आत्मा दिया है जो हम आज उस बात को बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है सामर्थ्य परमेश्वर है और सामर्थ्य के कामों को करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के जीवन में शैतान कई बार अटैक करने का कोशिश करता है। क्या करता है? कोशिश करता है अटैक करने का। हालेलुया। यीशु मसीह 2000 साल पहले शैतान के हर एक कामों को क्या किया है? नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। हालेलुया। लेकिन आज भी वो कोशिश करता है। क्या करता है? कोशिश करता है। इसीलिए हमको शैतान के हर एक कामों को क्या करना है? हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से डांटना है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमको घोषणा करना है। शैतान का कोई अधिकार, शैतान का कोई ताकत हम में मुझ में काम नहीं कर पाएगा। क्यों? कारण यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं आज जो परमेश्वर मुझसे बातें किया उस बात को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है हमारे लोगों के विरुद्ध में खड़े होने वाले लोगों का क्या करता है? सत्यानाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कब करता है? जब हम क्या नहीं करते हैं? बदला नहीं लेते हैं। तो आज हम कुछ बातें जो बदला के विषय में हम सीखेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? बदला जो कल्पना करेंगे, सोचेंगे बदला के विषय में, बदला लेने का भावना। हालेलुया। एक व्यक्ति किसी का बदला लेता है, क्या करता है? दुश्मन का क्या करते हैं? बदला लेते हैं, है ना? बदला लेने से हमको बचना है,
उसी रिलेटेड आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 14-15 पद। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। आमीन। नए नियम में पेज नंबर 297। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे जवान तीमुथियुस को पौलुस व्यक्तिगत संदेश दे रहा है। हालेलुया। यहां जवान तीमुथियुस को पौलुस एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक सियाना व्यक्ति जो है तीमुथियुस कौन है? जवान है। और उस जवान तीमुथियुस को पौलुस क्या कर रहा है? व्यक्तिगत रूप से संदेश दे रहा है। वो क्या कह रहा है? सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हमारे खुद अपने लोग भी क्या करते हैं? बुराइयां करते हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह में आने के कारण हमको भी कई लोग क्या करते हैं? बुराइयां करते हैं। झूठ बोल कर कई बातें को बोलते हैं। पर यहां पे पौलुस एक बात बता रहा है, सावधान। हालेलुया। किनको सावधान कर रहा है? जवान तीमुथियुस को। हालेलुया। सावधान, क्योंकि आज बदला लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बदला नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे। पौलुस कहता है रोमियो 12 अध्याय का 19 पद को। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। आमीन, हालेलुया। हे प्रियो, पलटा ना लेना, बदला ना लेना। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्या करते हैं? बदला लेते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ बातों को कहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के दास पास्टर आनंद जी के पापा मुझे सुबह बता रहे थे, उनके पास्टर आनंद जी का कार के साथ ठक्कर हुई और पास्टर आनंद जी का जो कार बहुत ही ग्रसित, क्या बोलते हैं, वो टूट गया और उसका बहुत ही क्या हो गया? नुकसान हो गया। पर उन्होंने इस बात के लिए रिपोर्ट दर्ज किया, पुलिस को, प्रशासन को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इन लोग उठपटांग मतलब अचानक उसके ऊपर अटैक नहीं किए। आज कोई दूसरे होते ना तो तू मेरे को नहीं जानता है बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोलेंगे? तू मेरे को नहीं जानता है। लेकिन वैसा नहीं किए प्रभु के दास के परिवार, वैसा नहीं किए कि हम लोग कौन है तू नहीं जानता है, ऐसा नहीं बोले। वे क्या करे? रिपोर्ट किए, पुलिस को बताए। वो न्याय करने वाले हैं तो उनको बताए। आज कुछ जगहों पे क्या होता है,
तू मेरे को नहीं जानता है, तुरंत जैसा का वैसा करने का कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट किया और पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मगर इन्होंने उसके साथ आतापाई नहीं किए, मारपीट नहीं किए, इन्होंने बदला नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब उनको पता चला कि रिपोर्ट करे हैं, रिपोर्ट हुआ है, तो 50,000 देने का कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी को आप बना लीजिए करके, पर बनाने का लायक ही पैसा नहीं था कि वो 50,000 में बन जाए। नहीं बन पाया। और इन्होंने क्या कहा, 50,000 से नहीं बन पाया, बल्कि 50,000 आप रख लीजिए, हम खुद से बना लेंगे। नहीं तो और कोई दूसरे लोग होते तो उसके घर का कुछ ना कुछ को क्या करते, उठा के लेके आते, ना कुछ कर देते, उसको अधमरा भी मार देते। लेकिन इन्होंने पलटा नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज हम देखते हैं पलटा लेने के वजह से हम परमेश्वर के उस अवसर को नहीं देते हैं जो अवसर में परमेश्वर काम करना चाहता है, जिस अवसर में क्या करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज उसको नहीं जानते हैं, इस कारण से लोग पलटा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन आज आप और मैं उसको जानते हैं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 10 अध्याय का 30 से 31 पद। इब्रानियों 10 अध्याय का 30 से 31 पद। पेज नंबर 312। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जूते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को हमको सीखना है, जानना है कि हम कौन हैं, हम किसको जानते हैं। हालेलुया। मैं उसको जानता हूं, मैं वो नेता को जानता हूं, वो मंत्री को जानता हूं, मैं वो अधिकारी को जानता हूं। मेरे से बड़ा कौन है? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग इसको जानते हैं, उसको जानते हैं। क्या उसको जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और मैं उस खुदा को जानते हैं, हालेलुया, तो याद रखे इस बात को, वो हमारी ओर से क्या करेगा? पलटा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए लड़ता है। हालेलुया। एक गीत गाते हैं, मेरे लिए हो लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम इस बात को जानना है कि मैं उस खुदा को जानता हूं कि नहीं। हालेलुया। यदि उस खुदा को नहीं जानता हूं तो जानने की जरूरत है। यदि आज कोई उस खुदा को नहीं जानते हैं, उनको भी जानने का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि वे खुदा को नहीं जानेंगे और नहीं जानते हैं, वे लोग क्या करते रहेंगे? लड़ाई करते रहेंगे। हालेलुया। इसको मारो, उसको मारो, इसको पीटो, उसको गिराओ, ये करो, वो करो, इस सारे कामों में लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग भ्रमित में रह जाएंगे, भरमाए जाते रहेंगे, कोई किसी को कदर नहीं करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमको उस सच्चा खुदा के बारे में जानना है जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हमको विजेता में, जयवंत जीवन में जीवन जीना है, हमको आगे बढ़ना है, विरोधी शत्रुओं के बीच में भी हमको परमेश्वर की महिमा करते रहना है, उस खुदा के उपस्थिति में हमको निरंतर बेझिझक, बिना डरे, बिना भयकाए हुए, हालेलुया,
आराधना स्तुति करना है तो हम उस खुदा के बारे में जानना है। हालेलुया। हमको उस खुदा के बारे में जानना है, और उस खुदा के बारे में जब जान जाते हैं तो हम किसी को पलटा लेने वाले नहीं बनते। हालेलुया, हालेलुया। किसी का बदला लेने वाले नहीं बनते, किसी को बदला नहीं लेते। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब प्रभु में नहीं था तो इससे पहले जेल में था। 2011 में हत्या के मामले में जगदलपुर सेंट्रल जेल में बंद था। उस दौरान जेल के अंदर में मुझे ये नया नियम गिडियंस बाइबिल प्राप्त हुई। जेल के अंदर मुझे पता नहीं था कि किसने बाइबिल को जेल में छोड़े थे, दिए थे, कुछ क्या कर रहे थे, लेकिन जेल के 4 दीवारी के अंदर एक खिड़की होता है, उसमें पड़ा हुआ है बाइबिल प्राप्त हुआ। और इसको मैं इस उद्देश्य से मैं अपने पास रखा कि इस बाइबल के पन्ने को, एक एक पन्ने को क्या करूं, फाड़ूं और तंबाकू का पुड़िया बनाना, तंबाकू का चिपटी, तंबाकू का पुड़िया बनाना और गांजा सिगरेट तंबाकू डाल के पीने का, धूम्रपान करने का इसको साधन बनाया था। ये जो किताब है मेरे याद में आज भी, इस किताब को ऐसा करता रहा। पढ़ते वक्त एक व्यक्ति ने मुझे देखा, वो भी जेल में था। उसने कहा, ब्रदर ये किताब पवित्र ग्रंथ है, बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़ो, आपका जीवन बदल जाएगा, फाड़ो मत। उसने कहा। मैंने कहा, ब्रदर आपका जीवन नहीं बदला है, मेरा कहाँ बदलेगा। मैं हंस दिया और वैसा ही करता रहा, बाइबिल को पढ़ता ही रहा। मुझे पता नहीं था कि ये पवित्र ग्रंथ है क्या है, लेकिन उसके बातों को भी मैंने नकार दिया और ऐसा करता ही रहा। कुछ दिनों के बाद मेरा हालात जेल के अंदर बहुत ही खराब हो रहा था। मैं जब कांसता तो खून की उल्टी होती थी। इतना हालात मेरा बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, मरने के कगार पर था। कैदी बोलते थे, लड़का मर्डर करके आया हूँ, बोलता है मरने की अवस्था में फूंक देने से उड़ जाएगा, ऐसा हो गया था। और एक कैदी जो जेल में सुसमाचार सुनाते थे, प्रभु के अच्छे बातों को बताते थे, वे मुझको देखे, मेरा हालात को देखे और उन्होंने कहा, ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको प्रेम करता है। उन्होंने कहा ठीक है कर दीजिए। उन्होंने ऐसा तैसा कर दिए, चले गए। मैं जेल के अंदर अस्पताल वार्ड में एडमिट था। उस दौरान है प्रार्थना करके चल दिए। कुछ दिन के बाद उनसे मिला, तब तक मैं खून की उल्टी से चंगा हो गया था। खून, हालेलुया, खून का जो उल्टी आना बंद हो गया था पूरी तरीके से, और मुझे एक आनंद महसूस हो रहा था। मैं अपने आप में क्या हो रहा था, हंस रहा था। कुछ लोग देख रहे पागल हो रहा है शायद सोचते थे। मैं मन में हंस रहा था, मन में आनंद से भर गया था। हंस तो नहीं रहा था, मन में आनंदित था। तो और उन्होंने ये शिक्षा दिया कि जेल के अंदर में भी प्रभु का वचन सुनाते हैं, वहाँ पे भी संगति रखते हैं, आप वहाँ पे आइए ब्रदर। और मैं ये बाइबिल को चीरना पाड़ना छोड़ करके बाइबिल को हाथ में रख के उनका संगति में जाना स्टार्ट कर दिया। जैसे उनके संगति में जाता गया मैं एक ऐसा आवाज से गूंज भर गया, मेरे कान में गूंजते रहता था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक कभी ऐसा मेरे मन में नहीं होता है, मैं कैसा हो रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया हालेलुया बोलते रहता था मैं, हालेलुया हालेलुया।
एक हालेलुया आवाज मेरे कान में गूंजते रहता था, और उसी हालेलुया आवाज के जरिए से मैं पूरी तरीके से जेल के अंदर ही उस बीमारी से चंगा होकर के मैं 2012 नवंबर में जेल से बाइज्जत बरी हो गया। प्रभु महान है जो कि मुझे उस जेल से निकाला, और मैं जब गांव गया तो गांव में भी मेरा संगति जो है बिगड़ने के कगार पर था, और भी अन्य क्रिमिनल गुंडों लोगों के साथ जो है मेरा संगति होने के कगार पर था। पर मुझे ये किताब जो है बाइबल स्कूल में लेके आया। हालेलुया। फिर मैं गांव गया, जगदलपुर बाइबल स्कूल, गांव से जगदलपुर बाइबल स्कूल में इस किताब को लेकर आ गया, और वहाँ पे 5 साल तक इस किताब के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि किताब क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं वहाँ इस किताब के बारे में जाना तो ये किताब कहीं भी फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये मरने सड़ने गलने वाला नहीं है। हालेलुया। ये किताब क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन। और ये वचन मेरा जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। और भी दुश्मन थे, मारने का मरने का मन कर रहा था, लेकिन बाइबल बताता है बदला ना लेना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बताता है? हालेलुया। तो आज बदला लेने देने में लगे हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। हालेलुया। दुनिया में बदला लेना देना, जो पिक्चर देखते थे आज वो हकीकत में कर रहे हैं। हालेलुया। बदला लेने का भावना लोगों के जीवन में जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे वो अपने वचन के जरिए अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। हम बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ शिविर लगाते थे, और आज भी कहीं कहीं लगाते भी हैं। तो मैं यहाँ पे हम कभी भी सभा मीटिंग रखते हैं तो वहाँ पे चंगई सभा नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते? चंगई सभा नहीं रखते। हम आत्मिक जागृति सभा रख सकते हैं, उपवास प्रार्थना रख सकते हैं, लेकिन चंगई सभा नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भले चंगे को बैद की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रभु के दास बता रहे थे कि डॉक्टर किसी का ऑपरेशन होने पर था, और उनको प्रभु ने दर्शन से बात किया। हालेलुया। और हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन क्या हो गया? सक्सेस हो गया। हालेलुया। तो भले चंगे को भेद की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारी को है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आज आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में चंगे होना चाहते हैं, अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, तो उस जमाने में भी यीशु मसीह किसी के पास जाके दवाई डाल के, तेल लगा के या पानी डाल के चंगा नहीं किया। हालेलुया। उनका विश्वास देखा। आज भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते चंगे हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं ध्यान से, हालेलुया, हमको कोई आके सिर पे हाथ नहीं रखेगा, हमको कोई आके पानी नहीं डाल देगा। हालेलुया। हमको हमारे पास आके कोई फूंक नहीं मार देगा। हालेलुया। आज आप और मैं उसी जगह में बैठे हुए परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुन रहे हैं। हालेलुया। वचन को सुनते ही सुनते क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? विश्वास। हालेलुया। एक समय यीशु मसीह एक समय पौलुस, हालेलुया, प्रचार कर रहा था, और उस सभा में एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा था। हालेलुया। जन्म से लंगड़ा व्यक्ति। हालेलुया। और पौलुस क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था, और वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। तो पौलुस क्या देखा? विश्वास। उसके अंदर वो विश्वास देखा। हालेलुया। क्या विश्वास देखा? चंगा हो जाने का। हालेलुया। और उसने कहा उठ। वो लंगड़ा तुरंत उठकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में सामर्थ्य है।
हालेलुया। वो लंगड़ा जो जन्म से चला नहीं था, उसने कहा, पौलुस ने कहा उठ, वो उसके वचन पर विश्वास के साथ उठने लगा, उठ गया। हालेलुया। चलने फिरने लगा। लोग देख के अचंभित रह गए कि ये व्यक्ति कैसा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि आज आप और मैं वचन को ध्यान से सुन रहे हैं तो हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा और उस विश्वास के आधारित हम चंगे हो जाएंगे। उस विश्वास के आधारित हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप और मैं विश्वास के साथ बड़े बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को हम जाने कि हम कौन हैं, हम किसको जानते हैं। हालेलुया। फिर से एक वचन, उस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, इब्रानी 10:30-31। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम उसे जानते हैं। यदि मैं उस खुदा को नहीं जानता तो आज भी मैं मेरे दुश्मनों को मारने का प्लान करते रहता, कुछ ना कुछ बनाते रहते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उसको जानते हैं। हालेलुया। आज हम उसको जानते हैं। हालेलुया। इसलिए दुश्मनों को भी माफ करना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज ये नहीं कहते कि मैं उसको जानता हूं, उसके पास 2 गन रखा हुआ है, उसके पास इतना हो है। हालेलुया। मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। आज मैं नहीं कहता क्योंकि मैं उसको जानता हूं। हालेलुया। आज इस संसार के लोग क्या कहते हैं, मैं इसको जानता हूं। हालेलुया, उसको जानता हूं। क्या आप और मैं उसको जानते हैं? हालेलुया। यदि आप और मैं उसको जानते हैं तो हम इस वचन के अनुसार कहेंगे, हम उसको जानते हैं। हमारा काम नहीं है बदला लेने का, पलटा लेने का। हमारा काम नहीं है कि हम हमारे दुश्मनों को हम बदला ले सके। हालेलुया, हालेलुया। और हम यदि खुदा के जन हैं, हम यदि खुदा के लोग हैं, तो हमको कोई आत लगाया और आत लगा रहा है, हमारा विरोध में काम कर रहा है। हालेलुया। वे क्या हो जाएगा? आइए हम मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 56 अध्याय का 15 वचन। पेज नंबर 875। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, फिर से एक बार पढ़ेंगे। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। आमीन, हालेलुया। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने। आज हम किस किस का सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? हालेलुया। मैं आज पास्टर आनंद जी के घर में बैठा हुआ था, वहाँ पे भी चर्च लगते हैं, तो वहाँ पे भी प्रचार हो रहा था। और एक बात को मैं सुना कि तुम कैसे सुनते हो। हालेलुया, कैसे सुनते हो। हालेलुया। सुनने में क्या करो? चौकसी करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम कैसे सुनते हो। हालेलुया। आज हम कैसे सुनते हैं? हालेलुया। आज हम कैसे सुनते हैं, इस बात को हम चौकसी करें कि हम क्या सुनते हैं, क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, सुन, जितने लोग तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे। हालेलुया। सुन, जितने लोग, सुनो, जितने लोग इस कलीसिया के विरुद्ध में भीड़ लगाएंगे। हालेलुया। सुनो, इस कलीसिया के विरुद्ध जितने लोग भीड़ लगाएंगे वे इस कलीसिया के कारण, इस यहाँ के लोगों के कारण गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आप और मैं उस खुदा के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है, हालेलुया, उस खुदा के उपस्थिति में हम जाते हैं। उस जमाने में लोग
विपत्ति आपत्ति में पड़ते थे तो कोई किसी अधिकारी के पास नहीं जाते थे। हालेलुया। उसने ये किया, उसने ये किया, वो इल्जाम लगाने नहीं जाते थे। हालेलुया। वे छाती पीट पीट कर, कपड़े पाड़ के, हालेलुया, राख में लोटपोट होकर के वे परमेश्वर की उपस्थिति में रो रो करके प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और बाइबल बताती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया और उन्होंने ज्योति पाया। हालेलुया। वे लज्जित नहीं हुए। उस जमाने के लोग कोई किसी के पास नहीं जाते थे, एक खुदा के भवन में आते थे, एक खुदा के पास जाते थे और वो अपनी समस्याएं बताते थे। हालेलुया। क्या आज ऐसा होता है? हालेलुया। क्या आज ऐसा होता है? आज तो होता है मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, तो किसको जानता है? हालेलुया। हालेलुया। यदि आज आप और मैं इस विपत्ति, इस समस्याओं को, इस संकट को देखते हुए खुदा के पास जाते हैं तो खुदा हमारी ओर से क्या करता है? लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक गीत गाते हैं, कड़े कड़े उद्धार देखो, डरो मत कड़े कड़े। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आप और मैं उस खुदा के पास जाते हैं तो हम उस बात को देखते हैं। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। 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 जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु जो है बहुत सारी योजनाएं बनाता है। हालेलुया। लेकिन हमें उस खुदा शत्रु की योजनाओं से बचाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जितने हथियार तेरी आने के लिए बनाया जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। क्यों? कारण, हालेलुया। हालेलुया। आज शत्रुओं के योजनाओं को परमेश्वर विफल करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर शत्रुओं की योजनाओं को विफल करेगा और आपका जो योजनाएं हैं, आपके जो योजनाएं हैं वे सफल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके जो जो योजनाएं हैं, आपने जो जो योजनाएं बनाए हुए हैं वे सफल होंगे। हालेलुया। और आपकी योजना के प्रति आत लगाने वाला दुष्ट नाश हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज कई योजनाएं बनाते हैं, दुष्ट के काम को करने के लिए कई लोगों को तैयार करते हैं, पर बाइबल बताती है परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज दुष्टों के अंत करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात को जानना है। वो कहता है जितने हथियार तेरी आने के लिए बनाया जाए, जितनी योजनाएं इस कलीसिया के विरुद्ध में बनाया जाएगा, हालेलुया, जितनी योजनाएं इस कलीसिया के विरुद्ध बनाया जाएगा, जितनी योजनाएं इस कलीसिया के लोगों के विरुद्ध बनाया जाएगा, शैतान जितने भी योजनाएं बनाए ये सब विफल होएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम उसको जानते हैं। किसको जानते हैं? परमेश्वर को। हालेलुया। हम उसको जानते हैं जिसने कहा बदला लेना मेरा काम। उसके हाथ में पड़ना कैसा है? भयानक बात है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे गांव में मेरी बड़ी मम्मी को एक शराबी अपशब्द बोलते हुए घर में हंगामा कर रहा था। मैंने तुरंत 212 नंबर में कॉल किया और तुरंत पुलिस वाले आ गए।
मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैं तेरे को देखूंगा, उन लोग देखेंगे। हालेलुया। यदि मैं देखता तो उसको क्लास कर देते, लेकिन मैंने कहा उसको जानता हूं, तुरंत कॉल किया। हालेलुया। पुलिस वाले आए, मारे पीटे, उसको समझाए, दोबारा ऐसा करेगा तो हम जेल ले जाएंगे। तो वो थोड़ा सा शांत हो गया। पुलिस वाले ऐसा तो मना के चले गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद और भी ऐसा हरकत चालू कर दिया था। ऐसा हरकत चालू कर रहा था। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। प्रभु तू जानता है, पुलिस वाले अधिकारी न्यायाधीश से बढ़कर न्याय करने वाला तू है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है? भयानक बात है। वो शराबी जो है, कई बार उसको बताया, समझाया, समझ ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो भयानक तरीके से उसका मौत हो गया था। हालेलुया। क्या हो गया था? भयानक तरीके से। परमेश्वर लोगों को क्या देता है? अवसर देता है। क्या देता है? हमारे पास्टर जी बता रहे थे कि दिल्ली में एक जगह एक समय प्रचार हो रहा था, मीटिंग हुआ, वहाँ पे बहुत से भीड़ थे, और परमेश्वर ने एक सिस्टर से बातें किया कि सिस्टर, आपके ब्रदर हैं जो कि नशा करते हैं, वो एक अवसर परमेश्वर दे रहा है, वो कहाँ है? उसकी सिस्टर, वो सिस्टर जी है, तुरंत उसके भाई के पास चला गया और उसके भाई को बताया, और उसके भाई को पास्टर जी के पास लेके वो सिस्टर लेके आई, और उस भाई के लिए प्रभु के दास जो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर रहा था, बता रहा था कि परमेश्वर आपको एक अवसर दे रहा है, बचाना चाहता है। ब्रदर, आप मन फिराएं, पश्चाताप करें, पापों को, गलती को, गुनाह को परमेश्वर के पास कबूल करें, माफी मांगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बचाना चाहता है। उन्होंने ऐसा बताया, क्योंकि परमेश्वर उनके माध्यम से बताया, सिस्टर, आपके ब्रदर को प्रभु आप बचाना चाहता है, आप जहाँ कहीं पे उसको बुला के लाइए। तो सिस्टर भाई को तो बहुत प्रेम करते हैं ना, तो इसलिए तुरंत चले गई सिस्टर बताने के, और लेके आया। वो स्कूटर में चले आए, पास्टर के पास प्रार्थना करवाया, और पास्टर ने कहा ये सब बातें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बचना चाहता है। उसने मन ही मन में सोचा, बोला, अरे मैं तेरे जैसा पास्टर को, भविष्यवक्ताओं को देखा हूँ बहुत सारे। क्या हुआ? बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे पास्टर को देखा हूँ। वो एक्सेप्ट नहीं किया उसकी बातों को, वो परमेश्वर के दास का वचन को जो बोल रहा था, उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, वो विश्वास नहीं किया, और स्कूटर स्टार्ट करके मोड़ते हुए चला गया कि उस मीटिंग से निकल गया। वो मीटिंग नहीं छूटा था, और वो ट्रक के नीचे जाके चटनी हो गया था। क्या हो गया था? ट्रक के नीचे चटनी हो गया। वो मीटिंग छूटा ही नहीं था, पता चला कि उसका खत्म कहानी। हालेलुया। तो परमेश्वर एक अवसर देता है। हालेलुया। का धन्यवाद करो। क्यों? हमको बचाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम नहीं जानते थे, भटक रहे थे, पेड़ में, पौधे में, घास में, फूस में, पत्थर में, नदी पहाड़ी में ढूंढ रहे थे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज हम जान गए। हालेलुया। मेरे नाना नानी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। वो सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते थे। उनका टाइम टेबल जो है, अनुशासन जो है, बहुत गंभीर था। यदि खाना बनाते वक्त, जो खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चूल्हा। तो चूल्हा में उसमें लकड़ी डाले होते हैं, तो लकड़ी में पांव लग गया तो उस खाना को भी नहीं खाते थे। इतना पवित्र और इतना शुद्ध अपने आप को सोचते थे, ऐसा जीवन जीते थे। और ऐसा जो है उन लोगों का जीवन चलता रहा, और हम भी उसी कैटेगरी से आते थे। तो ऐसा लगता था कि हम उस खुदा का काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गलत हो ही जाता है। हालेलुया। उन लोग चिट्टी को भी नहीं मारते थे, यदि पाँव में कहीं चिट्टी भी मर गया तो उसका भी पाप हो जाता था। हालेलुया। तो बहुत ही गंभीर था, और उनके संगति में मुझे रहते हुए ऐसा लगता था मुझे भी नागा साधु बनना है, क्योंकि नागा साधु के चेले चपाटी थे मेरे नाना नानी। क्या बनना है मुझे?
नागा साधु, कहीं मुझे भी जाने का ऐसा सोच था, लेकिन गड़बड़ हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। मैं जान गया कि वो जिंदा है। हालेलुया। आज भी ढूंढ रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं किसको? परमेश्वर को, खुदा को। कोई मनुष्य में, कोई जट्टा वाला में, कोई तो कैसा कैसा वाला में आप देखते होंगे। हालेलुया। आज विचित्र विचित्र लोग हैं और उनमें परमेश्वर को ढूंढते हैं। मिलेगा क्या? बाइबल बताते हैं स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में और स्वर्ग में कोई दूसरा नाम नहीं है। मैं फलाना हूं, मैं ढीमका हूं, मैं ये हूं बोलने से भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज उसी चक्कर में दुनिया में लोग गुमराह हैं, गुमराह करके लोगों को क्या कर रहे हैं? हालेलुया। मैं प्रभु का वचन का प्रचार करता हूं तो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि तुमको क्या हो गया? हालेलुया। क्या हो गया? तुम ईसाइयों का प्रचार करते हो। हालेलुया। मैं ईसाइयों का नहीं, प्रभु का प्रचार करता हूं, वचन का प्रचार करता हूं। मैं उस वचन के अनुसार मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं, उससे प्रार्थना करता हूं और देश देश के लोगों में कामों का प्रचार करता हूं। हालेलुया। मैं एक सुसमाचार, एक प्रभु का वचन का प्रचारक हूं। हालेलुया। तो इस बात को देख करके जो है शैतान जो है मेरे जो योजनाओं को असफल करने का कोशिश किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस खुदा ने मुझसे कहा, क्या कहा? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए, हालेलुया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, हालेलुया। मुद्दई मतलब शिकायत, हालेलुया। शिकायत करते हैं ना, झूठ बोल बोल कर जेल में डालेंगे, ये करेंगे, शिकायत करते हैं, ये ऐसा किया और गवाही खिलाफ नहीं तो दूसरे को कड़े करेंगे, ऐसा बोलो। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं, मेरे को जबरदस्ती से ही बनाया, उनको कड़े करेंगे। हालेलुया। तो कई प्रकार के मुद्दे ही होकर तुझ पर नालिश करें। नालिश करें मतलब दावा करेंगे। हालेलुया। दावा करेंगे, बोलेंगे ये ऐसा करता है, और ऐसा कर करके लोग क्या करेंगे? हराने का कोशिश करेंगे। लेकिन क्या बोलता है? सबसे जीत जाएगा। हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर जिताएगा। हालेलुया। आप लोग जीत जाओगे। हालेलुया। शैतान आपको गिराने का कोशिश किया, हालेलुया, लेकिन आपके कारण वे गिर जाएंगे। हालेलुया। जादू टोना वाले अक्सर क्या बोलते हैं? उसने ऐसा किया, उसको ऐसा बना दे। हालेलुया। उसने सीधा किया, उसको उल्टा बना दे। उसने उल्टा किया, उसको सीधा बना दे। ऐसा कुछ जादूगिरी होता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। हम किसी का बदला नहीं लेंगे। उसने ऐसा किया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। जादू टोना करने वाले जादू टोना करते हैं तो बोलते हैं उसने मेरा ऐसा किया है, उसका सत्यानाश कर दे तू। हालेलुया। मेरा काम नहीं बन रहा है, ऐसा बना दे तू। हालेलुया। तो आज कई प्रकार के जो है जादू टोना होते हैं, कई प्रकार के जो शैतान है योजना बनाते हैं परमेश्वर के लोगों के विरोध में। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बनाया हुआ हर एक शैतानिक योजनाओं को विफल कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु के योजनाएं सफल ना होंगे। मेरे जीवन में, बोलेंगे मेरे जीवन में शत्रु की योजनाएं सफल ना होंगे। मेरे जीवन में शत्रु की योजनाएं सफल ना होंगे। हम लोग क्या बनाएंगे? जय के उत्सव बनाएंगे। हालेलुया। बोलो मैं जय के उत्सव में चलूंगा। मैं जय के उत्सव में चलूंगा। हालेलुया। वो जयवंत करने वाला खुदा है। हालेलुया। हम उसकी महिमा करते रहेंगे।
आज कई जगह में आराधना करना, महिमा करना गुपचुप क्या बोलते हैं, छुपा छुपी वाला खेल जैसा हो गया है। हालेलुया। डर डर के एक गीत गाते हैं, डर डर के मैं जो जी रहा था। हालेलुया। लेकिन आज हमको उससे निकाला है। हालेलुया। तो आज हम उसकी महिमा करते रहेंगे। शैतान कई योजनाएं बनाए, कई वो करते रहे, लेकिन उसका काम क्या नहीं होएगा, उन सब से हम क्या होएंगे, जीत जाएंगे। हालेलुया। मैं जब यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए वर्शिप कर रहा था, आप लोगों के साथ मैं भी हाथ उठाता था, वर्शिप कर रहा था, और मेरे मन में परमेश्वर एक वचन डाला। अविनाश भाई खड़े हो जाएंगे आप अपनी जगह में। तो अविनाश भाई से परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर उनको ऐसा सेवक बना रहा है जो याबेस के समान आशीष करूंगा, परमेश्वर ने कहा। दुख और पीड़ा, दर्द याबेस का अर्थ है। हालेलुया। याबेस के समान परमेश्वर अपने जाति भाइयों के बीच में आदर कर रहा है। एक हालेलुया। जब हम खुदा के वचन को एक्सेप्ट करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, वचन भविष्य की बातों को निर्धारित करता है। हालेलुया। हमारा भविष्य बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक भविष्यवक्ता वो अपने पद में हो सकता है, लेकिन वचन भविष्य बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। जब हम उस वचन को एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे लिए लाभदायक होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं आप लोगों को परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस जगह से बढ़ा रहा है। एक हरे भरे खेत देखने से बहुत अच्छा लगता है, वैसा देख रहा हूं। ऐसा हरा भरा खेत, और उसमें खेत जब पक जाता है तो क्या करते हैं, कटाई करते हैं। कटाई करने के लिए मजदूर की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन सिखाता है खेत तो पक चुका है, मजदूर तोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। आप लोग प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। जब ये फसल कटेगा, जब ये फसल पकेगा तो काटने के लिए मजदूर चाहिए, और ऐसे मजदूरों को आप लोगों के द्वारा, प्रभु के दास आनंद जी के द्वारा कई मजदूर तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला समय में एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस जगह से वो अपने राज्य के लिए उस फसल को काटने के लिए चेलों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। ये मजदूर कौन है? चेले। हालेलुया। और यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। उसने क्या क्या काम किए हैं। हालेलुया। उसने जो काम किए हैं मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हालेलुया, यहां पे बैठे हुए हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। उस काम के लिए प्रभु का धन्यवाद, और उस काम को हम दबा के नहीं रखेंगे, प्रचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तू ये जाति का है, तू ये जाति का है, तू वो है, तू ये है, वो समझेंगे नहीं। हम लोग उस खुदा को जानते हैं, हम उस खुदा का वचन का प्रचार करेंगे। हालेलुया। जवान तीमुथियुस को पौलुस ने कहा समय और असमय तैयार रह, वचन का प्रचार कर, दुख उठा, मजदूरी कर, काम कर, बिजनेस कर, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर। हालेलुया, हालेलुया। और जवान तीमुथियुस को पौलुस ने आने वाला बातों को भी बताया, चेतावनी दिया। वो क्या बताया? सिकंदर टठेरे ने मुझसे
बहुत बुराइयां की। उस वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 14-15 वचन को। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। हालेलुया। हमारे जो सुसमाचार की बातों को बहुत बुराई करने वाले लोग हैं, उन लोगों से क्या रहे? सावधान रहे। हालेलुया। जवान तीमुथियुस को पौलुस बता रहा है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। हालेलुया। तू भी क्या रहे? सावधान रहे। हालेलुया। वो बुजुर्ग, उस बूढ़े व्यक्ति पौलुस जवान तीमुथियुस को बता रहा है। पौलुस लगभग आधे से ज्यादा उम्र का था होगा। हालेलुया। इसीलिए जवान तीमुथियुस को बता रहा है कि सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, तो भी उससे क्या रहे? सावधान रहे। हालेलुया। प्रभु उसके काम के अनुसार क्या देगा? बदला देगा। हालेलुया। आज क्या बोलते हैं? मैं चीज बदला लूंगा, सब कुछ मैं चीज जानता हूं। हालेलुया। मैं क्या करता हूं? सबको जानता हूं। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? देखो, पौलुस एक जाने माने और बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हालेलुया। और वो बहुत ही खूंखार था, लेकिन प्रभु के लिए वो अपना जीवन को सौंप दिया। हालेलुया। और वो पौलुस बूढ़े अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में जवान तीमुथियुस को बता रहा है, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, तो भी क्या रहे? उससे सावधान रहे। हालेलुया। प्रभु उसके काम के अनुसार बदला लेगा। लेकिन पौलुस ने यह नहीं कहा कि मैं बदला दूंगा। हालेलुया। मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन उस खुदा को पौलुस जाना, उस खुदा को जानने के कारण उसने कहा, प्रभु उसके काम के अनुसार क्या देगा? बदला देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो पौलुस ने कहा, तो हमको भी कहना है, उस खुदा आपको भी क्या देगा? बदला देगा। हालेलुया। जो जैसा काम करेगा वैसा प्रतिफल पाएगा। हमने पढ़ा रोमियो इब्रानी 10:30-31 में, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है, इस बात को याद रखें। हालेलुया। हालेलुया। हम थक गए, हम हार गए, परमेश्वर के हाथ में पढ़ना क्या है? भयानक बात है। हालेलुया। सुधर गया तो अच्छा, नहीं सुधरा तो परमेश्वर सुधराएगा। हालेलुया। क्या हुआ? सुधर गया तो अच्छा, नहीं सुधरा तो परमेश्वर सुधराएगा। हालेलुया। मैं चीज सुधराऊंगा। हालेलुया। तो मैं नहीं सुधरा पाऊंगा तो परमेश्वर क्या करेगा? सुधराएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपका और मेरा काम क्या है? प्रचार करना, प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था, ब्रदर आपका नाम क्या है? राज, खड़े हो जाएंगे ब्रदर। हालेलुया। 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 आपको परमेश्वर एक इवांजलिस्ट परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया। आने वाले 5 साल के अंदर में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत तरीके से अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं और पंजाब जाऊं, दुबई जाऊं, कहां जाऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में, भारतीय देश ही नहीं, रायपुर ही शहर नहीं, हालेलुया, पूरे इंडिया में, हालेलुया, पूरे विश्व में, हालेलुया, देश देश के लोगों में उसके कामों का आज बहुत से प्रचारक हैं, लेकिन आपको ऐसा प्रचारक नहीं बनाएगा। हालेलुया। ये दुनिया में, छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में बहुत से प्रचारक हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है उसका काम का प्रचार करो। हालेलुया। उसके कामों का। हालेलुया। बहुत सारे प्रचारक हैं। हालेलुया। आप समझ गए होंगे, बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन आपको ऐसा प्रचारक नहीं बना रहा है। हालेलुया। उसके कामों का प्रचार करने के लिए परमेश्वर तैयार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके कामों के लिए प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और आपके समस्याओं को
आप परमेश्वर को बताएं। आपके परेशानियों को आप परमेश्वर को बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो कौन है। उस समस्या को आपके विरुद्ध में उठाने वाला व्यक्ति कौन है, उस समस्याओं को आपके जीवन में डालने वाला व्यक्ति कौन है, उसको जानने वाला, उसको बदला देने वाला परमेश्वर है। वो है जो कहता है उनसे मत डरो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में लोग आजाद होते हैं, बीमारी से चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हैं, दुष्ट आत्माएं तरतराते हैं, कांपते हैं, कई प्रकार की हरकत करते हैं। दुष्ट आत्माएं हैं जो, हालेलुया, यदि दुष्ट आत्माएं से परेशान हैं, आप परमेश्वर को बताएं, क्योंकि वो सुनता है, वो बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर सुनता है, वो जिंदा है, आपका जीवन को बदल देगा। आपको उस राज्य के लिए काम करने के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया,
का काम धन्य है दूर कर रहा है। शैतान की जैसा नहीं यीशु के और कोई। हालेलुया 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 जीवन में आएगा। बड़े काम कर रहा है। ओ हालेलुया आपके विश्वास द्वारा बड़े काम टूट रहे। रबा लबा सबा सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया सभी लोग शांत हो जाएंगे। उस खुदा की ओर देखते रहें। उस खुदा को आप अपनी समस्याएं बताएं, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को जानता है। मैं नहीं जानता, पास्टर आनंद जी नहीं जानते, और कोई नहीं जानता आपके जीवन में क्या बीत रहा है, क्या समस्याएं हैं। उस खुदा को बताएं जिस खुदा को आप जानते हो। उस खुदा को बताएं क्योंकि वो आपको जानता है और आप खुदा को जानते हो। मैं उस खुदा को जानता हूँ, वो खुदा मुझे जानता है कि मैं कैसा हूँ। वो खुदा को आप जानते हो और वो खुदा आपको जानता है कि आप कैसे हो। आपके जीवन के हर एक परेशानियों को जानता है। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है। आप अपनी समस्याएं बताएं, आप अपनी जीवन की कहानी सुनाएं। वो खुदा सुनने के लिए आज भी कान खोला है। आज भी वो सुनने के लिए हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया हुआ है। वो निरंतर अपने लोगों को देखता है, निरंतर अपने लोगों को निहारता है। वो स्वर्ग से दृष्टि करता है। उस खुदा को बताए, मैं नहीं जानता आप कौन सी बीमारी से परेशान हैं। मैं नहीं जानता आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं। खुदा आपको जानता है। हालेलुया। उस खुदा के पास प्रार्थना करें। थोड़ा ये जो समय है आपके लिए है, आप प्रार्थना करें थोड़ी देर। हालेलुया। ये जो जगह है, ये जो स्थान है, एक प्रार्थना करने का माहौल है। इस समय हम उस खुदा से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। जो लोग बीमार में या परेशान में हैं और जिस जगह पर समस्या होती है, चाहे सिर पर हो, चाहे कमर में हो, चाहे घुटनों में हो, चाहे सीने पर हो, जहां कहीं पे भी शरीर में समस्या होती है, उसी जगह पर हाथ रखे। वचन बताता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होता है। आप अपने अपने समस्याओं पर हाथ रखे। यदि किसी को आंखों से अच्छा नहीं दिखता है, ये आंख में हाथ रखे।
आपको जहां तकलीफ होती है वहां पे हाथ रखे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपके विश्वास आपके साथ काम करेगा। उसी जगह पर हाथ रखे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, यदि किसी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रखा है, जो लोगों को टेंशन आता है, रात में नींद नहीं आती, दुष्ट आत्मा से परेशान है, ऐसे लोग सिर पर हाथ रखे। मैं पवित्र आत्मा में देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा उस आग और गंधक में जल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे बन नहीं पड़ता, लेकिन आज पवित्र आत्मा दुष्ट आत्माओं को जला रहा है। दुष्ट आत्मा जल रहे हैं, वो नरक के अग्नि में, हालेलुया, वो आग में जल रहे हैं। वो चिल्लाएंगे, हालेलुया, चीखेंगे, हालेलुया। ओ रबालबा शबालबा रिबालबा शबालबा। ओ दुष्टात्माएं का कार्य ओ प्रकट होते हुए निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ बारा शबालबा रिबालबा शबालबा। उठा रबा शबा रबा लबा शबा लबा। ओ जिन को प्रभु ने अन्य भाषा से प्रार्थना करने का वरदान दिया, अन्य भाषा से प्रार्थना करे। दुष्टात्माएं चिल्लाएंगे, निकलेंगे, चीखेंगे, हालेलुया। रबालबा शबालबा रबालबा शबालबा। हर कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना का माहौल में रहे। बंधने टूट रहे हैं, दुष्टात्माएं चिल्ला रहे हैं, दुष्टात्माएं निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। दुष्टात्माएं निकलेंगे यीशु के नाम से। दुष्ट शक्ति का हर ताकत टूट रहा है, बंधने टूट रहे हैं, हर जादू टोना के कार्य। ओ रबलबा शबलबा रिबलबा शबलबा। ओ रबर बर 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 बर। ओ रिबलबा लबलबा 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 लबलबा। एक आग 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 आग। ओ पवित्र आत्मा का आग, ओ पवित्र आत्मा का आग। ओ हालेलुया, दुष्टात्मा का हर अंधकार का काम का हर एक, हालेलुया, ओ दुष्ट का पावर को हम यीशु के नाम में वो पवित्र आत्मा के आग में जलाते हैं, भस्म हो जाए। आग से दुष्ट शक्ति का पावर जल जाए। ओ रबा शाखा रबा। ओ रबरे बरे 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 बरे। ओ रिबले बरे 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 बरे। शबले बरे 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 बरे। ओ रिबले बरे 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 बरे। ओ रबरे बरे 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 बरे। ओ रिबा रबा रिबा रबा। ओ रबरे बरे 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 बरे। अन्य भाषा से प्रार्थना करे। फायर फायर फायर। आग से जले जले, भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। ओ रक्त थम जाए, रक्त थम जाए। ओ आंखों से ओ हालेलुया साफ साफ दिखने लगे। ओ छूले पवित्र आत्मा का आग। ओ रबा शाखा रबा लबा शबा लबा रबा लबा शबा लबा लबा। ओ रबरे बरे 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 बरे। ओ रिबला बला 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 बला। दुष्ट आत्मा का हर एक कार्य ओ चलेंगे चलेंगे। ओ रिखा रबा शबा रबा। ओ रे बरे बरे बरे। ओ रिखा रबा शबा रबा। ओ हालेलुया, परमेश्वर ओ सिर के ओ दर्द से, हालेलुया, ओ छुटकारा देंगे। हालेलुया, ओ मेडिसिन, ओ हालेलुया, है दवाइयां करने के बावजूद भी, हालेलुया, वो आते रहते जाते रहते हैं। ऐसे सिर का दर्द को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। ओ रिबालबा शबालबा। ओ रिखा रबा शबा रबा लबा। ओ रबरा बरबरा बरबरा बरबरा। हर कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। दुष्टात्माएं निकल रहे हैं यीशु के नाम में। ओ दुष्टात्माएं निकल रहा है, प्रार्थना करे हर कोई। ओ हालेलुया, दुष्टात्माओं को डांटे। उड़ारा शाखा रबा ला संदना रिदा लबा शबा लबा रबा लबा शबा लबा। ओ हल्ला ओ रिखा रबा शबा रबा लबा शंबड़ा रिखंडी रिखा लबा शबा रिबा लबा शबा रिबा लबा लबा। ओ रबा 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 रबा। ओ रिबा लबा शबा लबा रिबा लबा शबा लबा रिबा लबा शबा लबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उड़ा राशा रबा लबा शबा लबा लबा। ओ रियांदे रिबा लबा। श्रापित श्रापित शक्ति, वो श्रापित बंधने टूटेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, एक दुष्ट शक्ति का पावर। हालेलुया, ओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ओ राजा शबा रबा लबा शबा रबा लबा। ओ रिबा लबा शबा लबा रिबा लबा शबा लबा रिबा लबा शबा लबा। ओ रिखा रबा शबा रबा। ओ हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया, ओ रारा वारा शाखा रबा। एक अभिषेक काम करेगा। हालेलुया, दुष्ट का हर
बातों को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। ओ राबा शबलबा, ओ रिखा रबा शबलबा शबदना, ओ रिबलबा शबलबा रिबलबा शबलबा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रारा शबा रबा लबा। हालेलुया हालेलुया। से एक कमजोरी शरीर से निकल रहा है। एक 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 कमजोरी करने वाला दुष्टात्मा शरीर को छोड़ रहा है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। और मैं यहाँ से पवित्र आत्मा में देख रहा था, जैसे आप सीने पे हाथ रखे थे, कोई सिर पर हाथ रखे थे, कोई आंखों में हाथ रखे थे, कोई और भी जगह पर हाथ रखे थे। आप जिस जिस समस्या पर हाथ रखे थे उस समस्याओं से प्रभु आजाद किया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है मैं आप लोगों के पास आ करके हाथ नहीं रखा हो, लेकिन आप जिस हाथ को उस शरीर पर रखे, विश्वास के साथ इस बात को रिसीव किए, एक्सेप्ट किए और उस पर हाथ रखे हैं, आप लोगों के विश्वास के आधारित प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज से आप लोगों के जीवन में दुष्ट आत्मा का जो है योजनाएं सफल नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। चाहे कोई भी कुछ भी करते रहे, कोई भी जादू करे, कोई भी टोना करते रहे, कोई भी योजना बनाते रहे, सफल नहीं होएगा। हालेलुया हालेलुया। हम जो योजना बनाएंगे प्रभु के राज्य के लिए वो सफल होगा। हालेलुया। आप लोगों के पास जो दर्शन है, और दर्शन है तो योजना बनाना पड़ता है सेवा के लिए। हालेलुया। और उस सेवा में कोई भी काम सफल नहीं होगा शैतान का। हालेलुया। हमारा काम सफल होगा। हालेलुया। शैतान का कोई भी काम सफल नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। प्रेज द लॉर्ड। आगे समय पास्टर आनंद जी को देते हैं।